यस हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 10th अलजेब्रा चैप्टर नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट सेशन, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.6। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले थे, बट थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था, इसलिए हमने नहीं किया। इस वीडियो में हम 2.6 का पूरे सोल्यूशन देखने वाले। 10 के 10 क्वेश्चंस हैं। अब 10 क्वेश्चन में अभी ये क्या है, ये ऐसा एक्सरसाइज है जो एक एप्लीकेशन है। बाकी जिसने भी 3 लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज पहले वो देखो। उसके बाद 2.6 वाला यानी लास्ट सेशन लेक्चर नंबर 4 देखो, यानी ये वाला कंप्लीट देखो, तभी समझेगा। अगर आधा अधूरा देखा तो फिर कुछ समझेगा नहीं। ओके, और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं बार बार वीडियो बनाते रहूं ऐसे। ओके, चलिए। अब ये एप्लीकेशन, अभी देखो चैप्टर है तो इसका यूज किधर है, कहां पे है, कब कब यूज, कहां कैसे होगा, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, यानी इस एक्सरसाइज में देखेंगे। पूरे 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कभी भी बच्चे लोग वर्ड प्रॉब्लम को देख के क्या टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो, चलो। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि छोड़ देते, नहीं करने का ऐसा। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसलिए याद रखो कि पहले चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का भी आपको वहां पे 1.5 का उसको भी अच्छी तरह से करना है। अब वहां पे दो क्या थे, वेरिएबल थे, बट इधर एक ही वेरिएबल है, तो एज कंपेयर टू 1.5, 2.5 इज मोर ट्रिकी। थोड़ा सा लेवल यहां से यहां पे है। ओके, तो बस कोई टेंशन लो मत, उस लेवल को ये लेवल तक लाएंगे हम लोग। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस है 2.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले ना देखो क्वेश्चन को समझने का, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझोगे ना तो ही तुम इसका सबसे पहले इक्वेशन बना पाओगे। देखो, इक्वेशन बना लिया मतलब समझ लो तुमने सॉल्व कर लिया। ओके, इक्वेशन बनाया, वो कैसे बनेगा उसके लिए कुछ ट्रिक देता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया आपको देखो, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence इज कितना है, 84। अभी देखो प्रोडक्ट की बात किया है। जब कभी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट का यानी इनटू होता है, प्रोडक्ट यानी इनटू मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि प्रगति का प्रेजेंट एज क्या है, बराबर। हमको वही नहीं पता है, वही फाइंड करने को बोला है कि फाइंड द उसका प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि भैया क्या है उसका प्रेजेंट एज, बोलो संगा संगा। एक्स मानते हैं, कुछ भी मान सकते हो, एम मानो, एक्स मानो, एन मानो, जो तुम्हारा मन करता है वो मान लो। ओके, चलो तो हम मान लेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एम ईयर। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसका प्रेजेंट एज एम ईयर। तो अब हमको ये बोला है कि देखो कि कितने साल पीछे, कितने साल पीछे बोला, 2 year एगो। तो हम क्या पता करेंगे, उसकी एज 2 साल के पहले। अभी सिंपल सा लॉजिक, आज अगर तुम्हारी उम्र हम 10 साल मानते हैं, कितना, 10 साल, तो 2 साल पहले कैसे होगा, 10 माइनस 2 करते हैं, यानी आज की उम्र तुम्हारी 10 है, तो उसमें 2 साल पहले अगर तुमको पता करना हो तो क्या करते हैं, 10 माइनस 2 करते हैं। तो आज की उम्र उसकी पता है, कितना है बोलो, एम है, एक्स नहीं, हमको आदत पड़ी हुई है हमने एम लिया हुआ है। ठीक है, तो 2 साल पहले, एज बिफोर, बिफोर लिखो या एगो लिखो, 2 years।
बोलो 2 साल पहले क्या होगा, m-2 ईयर्स, ठीक है। और क्या बोला, कितने साल बाद, बाद बोला 3 साल बाद बोला, तो 3 साल बाद यानी क्या होगा, अभी आज 10 है, 3 साल बाद 10 प्लस 3 जोड़ोगे तो इधर का उम्र कितना है m, तो m में कितना जोड़ेगा, तो एज आफ्टर 3 इयर्स, तो क्या हो जाएगा m+3, समझा, क्लियर। ओके ना, अब हम बात करेंगे एज पर गिवन कंडीशन। अब दोनों का क्या दिया है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी दिलेला है सांगा, 84, कितना दिया है 84, करेक्ट। तो बस इसका और इसका प्रोडक्ट ले लो तो क्या हो जाएगा, m-2 इंटू m+3 इक्वल टू कितना 84। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करने का, m का m में मल्टीप्लाई, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस तो 3-2 +1 कितना +1, 1 इंटू m मतलब क्या आ जाएगा +m, और फिर इसी का इसी में मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 6 मतलब -6 इक्वल टू कितना, ये मैंने कैसे किया पता चला, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। अगर ऐसा रहता है कोई भी इक्वेशन x - a x - b, अगर ऐसा रहता है तो इसका मैंने फॉर्मूला यूज किया है, a इंटू बी, ठीक है, ये वाला यूज किया है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इसको और इसको, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस कर तो 1 आएगा, बड़ा कौन सा है 3, इसलिए उसका साइन आ जाएगा, क्लियर है। और 3 2 6, ये प्लस माइनस माइनस यानी 6 आ गया माइनस में। अब इसको साइड को शिफ्ट कर दो, ये प्लस है, -6 और 84 माइनस, अब बस अब बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करोगे कितना आना चाहिए 1, तो हमने एक्सरसाइज कौन सा पढ़ा हुआ है 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड। पहला कोई भी इक्वेशन हो फैक्टराइजेशन मेथड से करने का, अगर उससे नहीं आता है तो फॉर्मूला मेथड है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो, क्लियर है। तो अब 90 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, कौन सा ऐसा फैक्टर है 10 इंटू 9, करेक्ट है। बस अब क्या कर देते हैं, m², अब इसकी जगह पे आएगा प्लस 10m माइनस 9m और माइनस 90 इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, इधर देयरफॉर लिखते जाना, देयरफॉर m कॉमन लेंगे, m+10 माइनस 9 तो m+10 इक्वल टू 0, ये दोनों सेम होने चाहिए और सेम है, तो m+10 और क्या आ जाएगा m-9 इक्वल टू कितना 0। नाउ m+10 इक्वल टू 0 और m-9 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू कितना हो गया -10 और m इज इक्वल टू 9। अब याद रखो किसी की उम्र माइनस में रहेगा, अब बोलेगा सर बच्चा पेट में था, अरे 10 थोड़ा महीना रहता है, 9 ही महीना रहता है, तो उसका काउंटिंग नहीं होता है, क्लियर है। पहले लिख देने का सिंस एज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग नेवर बी इन नेगेटिव, लिख देने का, देयरफॉर m नॉट इक्वल टू -10, देयरफॉर m इक्वल टू कितना होगा 9 इयर्स, मतलब वो आज की उसकी उम्र कितनी है 9 साल की प्रगति है, समझ गया, क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, द सम ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ सॉरी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244 फाइंड द नंबर। ओके देखो यहां पे क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। क्या है? इवन नेचुरल नंबर। याद रखना इवन का मतलब ऐसे टर्म्स, ऐसे नंबर जो दो से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, जो दो से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। अगर मैं फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर अजम्पशन करता हूं m, तो मैं यहां पे मान लेता हूं फर्स्ट लेट क्वेश्चन नंबर 2 लेट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी क्या हो जाएगा m। ठीक है, तो अब बताओ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होगा। देयरफॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, उसमें क्या ऐड होगा, दो ऐड होगा, मतलब क्या आएगा, एक वाला दूसरा आ जाएगा m+2। दो नंबर पता चल गया ना। अब एज पर गिवन कंडीशन आता सांगा क्या बोला उसमें। क्वेश्चन देखो कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ये दोनों का स्क्वायर करके सम, किसका स्क्वायर करके, m² प्लस m+2 का स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है 244। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे। m² a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला m² प्लस 4 प्लस 4m इक्वल टू 240 a² प्लस b² प्लस 2ab। समझेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। हो बढ़िया भाई बात, साइड शिफ्ट करो। m², एक m² कितना हो गया 2m², बराबर 2m²। अब बताओ ये वाला तो ऐसे रखो प्लस 4m, और ये भैया अब 4 है, ये प्लस का प्लस इधर आ जाएगा माइनस इक्वल टू आता सांगा 2m², 4m एज इट इज, ये प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस 244 में से 4 घटा दो 240 इक्वल टू कितना 0। अब इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 से सब में क्या करो डिवाइड। आज के बाद कोई बोला ना कि ये हमको नहीं आता है ना 2.6, तो समझ जाओ फिर। ये तो वीडियो में मैं एक ही बार बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को 2-2 बार पढ़ा चुका हूँ। ऐसा कोई क्लासेस नहीं है नाला सुपर में जो 3-3 बार पढ़ा है एक ही एक्सरसाइज को, बट वी आर द फर्स्ट। कोई को एक भी बार नहीं पढ़ाता है, इधर हम 3-3 बार पढ़ा रहे हैं तुमको, ये तीसरी बार है। चलो तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा m², और 4 का क्या हो जाएगा 2 माइनस 240 का क्या हो जाएगा 120। 2 से डिवाइड किया मतलब सीधा आधा कर दो भाई, सीधा आधा कर दो उसको, क्या समझा, सीधा हाफ कर दो। अब बस अब आ गया इक्वेशन, आ गया बस, काम खत्म हो गया। क्लियर है खोपड़िया मेरी बात। अब फैक्टर करो 120 का फैक्टराइजेशन मैंने बताया है, फिर से नहीं बताऊंगा मैं, नहीं जिसको जो पहला वीडियो फर्स्ट ये देख रहा हो प्लीज पहला देखो लेक्चर, और लेक्चर नंबर 2 देखो, आपको सब डिटेल पूरा फुल इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। चलो 120 का फैक्टर 2 आना चाहिए, बोलो कितना आएगा 12 12 12 और 10, करेक्ट 12 और 10, 12 इंटू 10 120 होता है, 12 में 10 घटा देंगे कितना आएगा 2, खत्म। यस, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इसके पहले जैसे ये तुम लोग को पूरा करके बताया था ना, ये सब इतना इतिहास भूगोल करके बताया नहीं करूंगा अभी, तुम कर लेना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो डायरेक्ट कैसे करते, m+12 m-10, 12 इंटू 10 कितना होता है, और 12 और इंटू कर दिया, प्लस माइनस 12 में 10 घटा दो। कुछ समझा मेरी बात। इधर अपन ने कैसा किया था, ऐसे था तो ऐसे कर दिया, अब रिवर्स दिया है, ऐसे तो मैं ऊपर चले जा रहा हूं, ठीक है। चलो जिसको डायरेक्ट नहीं आएगा पूरा सॉल्व करके कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। तो m प्लस इधर देयरफॉर लिखते जाना
12 इक्वल टू 0 और m माइनस 10 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू किती सांगा और m इक्वल टू किती सांगा 10। लेकिन 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 नेचुरल नंबर क्या माइनस होता है, तो उधर लिखने का सिंस natural number never be in a negative, natural number never be a negative, therefore m not equal to minus 12, तो m equal to 10। तो 1 10 आ गया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब उसके बाद वाला नंबर, तो 10 के बाद कौन सा आता है, 12 आता है कि नहीं, बस इसी में डाल दो। देखो दूसरा नंबर है ना इधर m प्लस, तो 10 प्लस 2 कितना हुआ 12 है, यानी करेक्ट है। खोपड़ी है मेरी बात। अब लिख दो यहाँ पे सेकंड नंबर m प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। लास्ट में आंसर लिख देना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, पहला 10 और दूसरा, खोपड़ी में आई बात, समझ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इजीएस्ट, तो ये तुम लोग कर लेना, कमेंट में आंसर बताओ जरूर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखो 4 क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5 years। अभी पहले ना, अब ये पता कैसे करें, इधर तो है एक वेरिएबल, इधर दो लोग का नाम दिया है, एक का किशोर और एक का विवेक, दो लोग का नाम दिया है। तो अब एक को x और एक को y तो मान नहीं सकते, वाई बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अब किसका माने, इधर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को रिमूव करने के लिए ट्रिक बताता हूं तुमको। पहले पूछने का कौन किससे बड़ा है, क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ो। देखो विवेक इज ओल्डर देन किससे, किशोर से। तो किशोर का एज क्या मानने का, m या x, किससे, किशोर से। तो किसका एज मानोगे, किशोर का। क्लियर है, आगे ठीक है। और प्रेजेंट एज कोई बात नहीं, चलो तो हम लोग मान लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years, हेंस अब किसका उम्र बोला उसने, विवेक इज ओल्डर देन, ओल्डर मतलब बुढ़ा नहीं है, ओल्डर का मतलब बड़ा, छोटा बोलेगा तो घटाने का, बड़ा बोलेगा तो प्लस करने का, ठीक है। वो बड़ा है कितना साल, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कालू 5 साल का है, काली 5 साल बड़ी है, तो काली कितने साल की हो गई, 10 साल हुई ना। 5 साल की काली है, कालू है, और काली 5 साल बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ 5 ये और 5 इसका, कितना मिला के हुआ 10, जोड़ा प्लस किया तब ना। इसका मतलब बताओ विवेक का एज कितना होना चाहिए, x प्लस, खोपड़ी है भाई। अब इधर लिख दो दी प्रेजेंट एज ऑफ किसका, किशोर की जगह पे विवेक, क्या हो जाएगा x प्लस 5 years। क्लियर है। अब पढ़ो क्या दिया है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज पर गिवन कंडीशन, चलो पढ़ते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। अभी रेसिप्रोकल का क्या फंडा है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा, क्या रिवर्स। तो इसका मतलब किसका एज का, 1/एज ऑफ किशोर प्लस 1/एज ऑफ विवेक इक्वल टू कितना दिया है, समझ गया, क्लियर है, अंडरस्टूड। चलो तो बोलो
इसका कितना है किशोर का x, इसका कितना है इक्वल टू कितना, बस अब आ गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। क्लियर है, अंडरस्टूड, आई होप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे सॉरी 5 पे आ जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने सम्स किए हुए हैं तो टाइम नुकसान ना हो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, ऑलरेडी तुमको 2 बार करा चुका हूं। ठीक है, ये सॉल्व करना तो तुम्हारे चुटकियों का कमाल होना चाहिए। क्वेश्चन देखा नहीं, फटाफट सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो। सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first. वाओ, इसका मतलब सुयश को सेकंड में 10 मार्क्स अच्छे मिले हैं। किसमें से, पहले में से, यस और नो? तो पहले हम लोग फिर किसका मानेंगे, उसका फर्स्ट टेस्ट का। मैंने बोला ना, क्वेश्चन करो खुद से, किससे फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा मिला है, किसमें मिला, सेकंड में, तो हम क्या मानेंगे, मार्क्स उसका पहले टेस्ट का। क्लियर है, ओके। और कितना मिला उसको ज्यादा, 10 सॉरी नहीं, कितना मिला है, 10 मार्क्स ज्यादा मिला है। ओके, तो मान लेंगे हम लोग सुयश ने स्कोर किया x मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, लिख लेना अभी। ओके, पहले में x मिला, फर्स्ट में, फर्स्ट टेस्ट में कितना मिला x, तो बताओ सेकंड टेस्ट में क्या होगा, सांगा कितना, x प्लस, क्योंकि 10 ज्यादा मिला ना, 10 ज्यादा मिला, यस ओके, 10 ज्यादा मिला है। अब क्वेश्चन मध्ये सांगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, एज पर गिवन कंडीशन वा पढ़ते हैं। देखो, 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम, टाइम बोला तो मल्टीप्लाई, टाइम बोला तो 5 टाइम किसका स्कोर, पढ़ो, स्कोर ऑफ द सेकंड। आता सांगा सेकंड में कितना पाया भैया ने, तो यहाँ का लिखा हम खोपड़िया में आई बात। ओके, आता सांगा। नेक्स्ट, और क्या बोला, आगे पढ़ते देखो, जैसे बोल रहा है पढ़ते जाओ, इक्वेशन बनते जाएगा, कुछ टेंशन नहीं लेने का। और ऐसे सवाल को तुम लोग रट नहीं सकते, दिमाग यूज करो। तो बोला भैया 5 टाइम द कौन सा यूनिट का, सेकंड का, तो सेकंड वाला छाप दिया। आगे पढ़ते हैं, इज क्या बोला, इज मतलब, इज मतलब इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द सेम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट, मतलब पहले का क्या है, इसका क्या बोला, बन गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। करते हैं, कैसे करते पता है ना, ढकेल दो उधर। अब आ गया कि नहीं इक्वेशन, 50 का फैक्टर करो, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बताने की जरूरत ही नहीं, अब तुम लोग कर लेना। और मार्क्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तो मार्क्स कभी माइनस में होता नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे नालायक होते, कॉपी केस, सीसी कॉपी केस, अगर सीसी आया तो माइनस में आ जाता है, लेकिन ऐसा मतलब इतने निर्दयी लोग हम लोग टीचर लोग नहीं होते हैं, बच्चे लोग को इतना माइनस नहीं दे देते। ओके, ठीक है, तो माइनस में मार्क्स नहीं होते हैं, तो माइनस वाला क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, प्लस वाला ही लेना है। क्लियर है? चलो, आई होप अभी कर लोगे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग कर लेना, 7 पे आ जाते हैं। द वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी 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 आईएमपी मार्क करो, खतरनाक क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड में। ये पानी का बॉटल है उधर से पीछे से।
यस, स्टार्ट करते हैं द वंडरफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। देखो इसको ना, ये सम को बिना फिजिक्स यूज किए नहीं कर पाओगे। उसके लिए मैं तुमको एक स्मार्ट कोड दिया था, पहले वो कोड लिख देता हूं। बोलेंगे सर ये क्या लिख रहे हो? ये बेटा मेरा बचपन का बनाया हुआ स्मार्ट कोड है, जिंदगी में कभी कोई नहीं भूलता, मैं खुद नहीं भूलता। ये आज का नहीं बनाया गया है, बचपन का बनाया गया। अब ये है क्या, इसके पीछे जादू देखते हैं। चादूस, पहले हम हिंदी देखेंगे। चा का मतलब होता है चाल, चाल को इंग्लिश में कहता है स्पीड, इज इक्वल टू, दू से होता है दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस, और स से होता भैया समय, समय यानी टाइम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? स्पीड इक्वल टू, सांगा रे बाबा, इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो देखो, प्रतीक नाम का एक लड़का है, पेक्स। हाँ, पहले ये सब करने के पहले तुमको एक थोड़ा सा एक मतलब कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे पानी है, और इधर एक बोट है, समझ जाओ ये बोट, मेरा इतना डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, ये बोट है। अगर पानी का बहाव ऐसा होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, और तुमको जाना भी है लेफ्ट टू राइट, ऐसा जाना है, तो तुमको ज्यादा स्पीड लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा? कम, बराबर है। फोर्स भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि फटाफट चला जाएगा। लेकिन अगर इधर पानी जा रहा है और तुम इधर से आ रहे हो, तुमको टाइम ज्यादा लगेगा, यस और नो, बराबर। तो बस वही इसका गेम है यहां पे। देखो क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड, देखो जब कभी भी डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो याद रखना प्लस करने का, क्या करने का? प्लस। डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो प्लस, अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो माइनस। ये दिमाग में फिट कर लो, क्लियर है? मतलब प्रतीक 8 घंटा लेता है 36 किलोमीटर चलने के लिए, कहा? डाउन स्ट्रीम, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, और वहीं पे सेम रिटर्न होता है। फिर उसको क्या लगता है? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। और फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रतीक नाम का एक लड़का है, 8 घंटा लेता है 36 किलोमीटर जाने के लिए, क्या बोला? डाउन स्ट्रीम पे लिए, लेकिन फिर से रिटर्न वही सेम स्पॉट पे आ रहा है। बाद में द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? स्टिल वाटर का मतलब होता है कि एकदम पानी थमा हुआ है, न इधर न इधर, दैट इज स्टिल वाटर। क्लियर है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, वाह। और फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर, ठीक है। अब यहां पे पता करना है स्पीड ऑफ ए वाटर करंट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट लिख डालो जरा, मैं बोल रहा हूं फास्ट। लेट
द स्पीड ऑफ वाटर करंट, द स्पीड ऑफ वाटर करंट x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, और स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन अ वाटर कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ बोट ना, बोट इन स्टिल वाटर, ये कितना दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग एक एक करके। स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम निकालते हैं पहले, देयरफॉर स्पीड, पहले अपस्ट्रीम निकालो फिर डाउनस्ट्रीम निकालो, ओके। देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, अप के लिए मैंने बोला है तुमको क्या करोगे, अप के लिए माइनस, क्या करोगे ये कितना है 12, तो क्या कर देगा 12 माइनस एक्स, 12 माइनस, क्लियर है, ओके। और स्पीड है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आता है, इधर लिख देना, यस। स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम, ओके। अब डाउनस्ट्रीम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पीड अप में माइनस, डाउन में प्लस, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट अप की जगह पे क्या होगा डाउनस्ट्रीम, जब डाउन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 12 प्लस किलोमीटर, खोपड़िया में आई बात। चलो अब हमारा फॉर्मूला ये जादू, जादू कौन सा जादू, चादुस का जादू, चादुस का जादू, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने चादुस लिखा था, एग्जाम में चादुस मत लिखना, खाली याद करने का ट्रिक है वो, ठीक है, ओके। मैं फिलहाल यहाँ पे ये मत लिखना एग्जाम में, क्या चाल को स्पीड कहते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई टाइम इतना लगा है, मतलब टाइम को एक साइड करो, बाकी सबको दूसरे साइड करो, खोपड़ी में आई बात, समझा। मतलब टाइम एक, मतलब स्पीड को यहां पे ले लो, इसको यहां पे ले लो, तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू सांगा काय ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। अब एज पर गिवन कंडीशन करें, स्टार्ट करें। टोटल देखो, टोटल कितना घंटे लग रहे हैं उसको, टोटल 8 घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं 8 घंटे, मतलब पहले मैं इक्वल टू 8 लिख ले रहा हूं, टोटल कितने घंटे, टाइम कितना बोला 8, मतलब 8 तो लिख दिया मैंने। अभी पहले डिस्टेंस, फिर क्या लिखूंगा स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम हो चुका, टाइम 8 घंटे टोटल लगे ना, पढ़ो ना क्वेश्चन, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन में बताओ, डाउन में क्या है 12 प्लस, अरे बोलो रे, सॉरी 12 प्लस एक्स है, और बोलो अप में क्या है 12 माइनस एक्स, क्लियर है। तो ये इसका मतलब टोटल पहले कितना है डिस्टेंस 36,
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 36 बराबर ओके। और तो बताओ पहले डाउन स्ट्रीम है तो क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स, यस और नो। फिर दोनों को टोटल बोला है ना, टोटल बोला तो क्या करेंगे प्लस, दूसरे में दूसरा भी सेम ही है डिस्टेंस, क्योंकि बोला एक पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे फिर आया, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो इसका 36 है तो इसका भी कितना रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है भैया, माइनस हो जाएगा। ये समझ गया क्या, खोपड़ी में आई बात ओके। तो अभी ये कर लोगे कि मैं करके दूं, करके देना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलो इसको कर ही देता हूं, थोड़ा बड़ा है। चलो पहला काम 36 को कॉमन ले लो, 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस इक्वल टू, ये इंटू में इसको इधर ढकेल दो, कितना होगा, ऐसे ही होगा ना। अब इसको काटो, 8 के टेबल में 36 आता है क्या, नहीं आता है, तो किससे काटोगे 4 से, 4 2 जा 4, यस। तो ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो इसका 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/, ये कहां से आया पता चला ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया हूं। अब सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, 12 12 कितना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें इसका इसके, इसका करो 2 इंटू 144 288 और 2 इंटू 2, यस। अब 9 का 24 में करो, 9 4 जा 36, कैरी कितना आ गया 3, 9 9 2 जा 18, 18 और प्लस कैरी कितना था, कितना हो गया, पक्का ना 100%। फिर से चेक कर ले, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं मुझे। 9 4 जा 36 होता है, 3 कैरी, और 9 2 जा 18, 18 और 3 होता है 21, करेक्ट है। अब बस साइड शिफ्ट कर दो, हो गया मेन काम तो हमने कर ही दिया। इसको उधर लेके जाओ, ये पूरे को उधर ढकेल दो, तो इधर कितना हो गया 0, 2x स्क्वायर। एक मिनट, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, सही है सही सही, सॉरी। इसको उधर ढकेल दो, इसको उधर ढकेल दिया, इसको ना एक काम करो, इसको इधर ही रहने दो 288, और इसको इधर साइड शिफ्ट कर दो माइनस 200, खोपड़िया में आई बात, यस। अब 288 में से 216 को घटा दो, कितना आएगा 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 1 7, और एक खत्म 2x स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप स्वतंत्र हो कि सम को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, काम खत्म। लेकिन अगर इसी को फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहेंगे तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, हो बड़ी में बात। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको, आप फ्री हो, इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली भी। क्या करने का, एक स्टेप एक्स्ट्रा, एक नीचे वाला रूट में ले लो, तो x इक्वल टू प्लस माइनस कितना, बट अब बताओ हमने क्वेश्चन में क्या माना है, इधर देखो x किसको माना था, द स्पीड ऑफ वाटर करंट x। क्या कभी माइनस में होगा स्पीड, नहीं, तो बस उधर लिख देना कि भैया स्पीड क्या होता है माइनस में नहीं होता है, सिंस speed never be in a negative, therefore x not equal to -6, therefore x equal to कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर
हाँ हो गया, समझ गया। चलो नेक्स्ट, आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, बाकी इस 8 वाला आसान है, तुम खुद कर लोगे। 9 करते हैं, 9 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। द वंडरफुल क्वेश्चन 9 एक नंबर क्वेश्चन है। चलो 9 देखो, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को पहले मान लो कुछ भी, ठीक है। लेट, क्वेश्चन नंबर काय दिलेला आहे, कोणता आहे, 9 ना, 9। लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स, और ये इसको डिवाइड, इससे डिवाइड कर रहे हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। खोपड़िया में ये बात, दैट इज डिवाइजर। ओके, डिवाइजर क्या हो गया हमारा, एक्स। ओके, तो बस पहले एक फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, कौन सा, जो गलती से 8वीं में पढ़ा रहेगा तुमने। जब हम किसी भी टर्म को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो इधर एक्स है, डिवाइजर ही है, ऐसे पूरा ही बता देता हूं, छोड़ो ना, एकदम मस्त पैकी। आता इकडे बघा, ध्यान से देखो, डिवाइजर मतलब किधर आएगा, इधर एक्स से डिवाइड कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, देखो 460 इज डिवाइडेड, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 460, और जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। समझ गया, क्लियर है। तो 460 इज डिविडेंड। ओके, आगे क्या बोला, 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम द डिवाइस। वाओ, क्वोशिएंट का मतलब आंसर, क्वोशिएंट का मतलब क्या, खोपड़िया में बोलो, आंसर। आंसर किधर आता है, ऊपर, किधर आता है, ऊपर, इधर, ठीक है। क्या बोला, क्वोशिएंट के लिए क्या बोला, क्वोशिएंट इज 6 मोर, पहले तो मैं मोर कर देता हूं, 6 मोर, मोर मतलब ज्यादा। ओके, देखो कुछ नहीं करना है, जैसा बोला है पढ़ो, आता जाएगा। 6 ज्यादा बोला ना मैंने, पहले 6 दे दिया, ये ले 6 ले ले, चल 6 ले ले भाई, दे दिया 6 तो प्लस 6, जगह छोड़ा है पहले। अब देखो, अब देखो, कुछ नहीं, रट नहीं सकते, मैंने बोला ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब देखो आगे, 6 मोर देन 5 टाइम, कितना, 5 टाइम मतलब इधर कुछ तो होएगा, 5 टाइम बोला तो मल्टीप्लाई, किसका 5 टाइम, द डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा, बोलो, एक्स। क्या है, समझ में आया कुछ, क्लियर है। मतलब यहां पे देखो, प्लस 6 तो ऐसे रख दो, एक मिनट, प्लस 6 साइड में रखो। अब फिर से पढ़ो, देखो क्या बोला, 6 मोर हो गया, 6 मोर हो गया, बराबर, और 6 मोर 5 टाइम द डिवाइजर। डिवाइजर क्या था आपका, एक्स था, डिवाइजर क्या था, उसका 5 टाइम। इसका मतलब ये जो इधर 5 था, तो इधर क्या था, क्या होना चाहिए था, एक्स। मतलब मैं डायरेक्टली, अगर बड़ा नंबर होता तो चल जाता, मैं डायरेक्टली लिख दू 5x। समझा कुछ, मैं समझाने के लिए उतना बड़ा लिख रहा था बस। अब समझा क्या, 5x हो गया। मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 ज्यादा है, डिवाइजर से 5 गुने से, तो 5 गुना हो गया ना, और 6 ज्यादा हो गया, यस और नो। और लास्ट में क्या बोला भैया कि रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है बोलो, 1। तो रिमाइंडर किधर आता है, ये नीचे में आता है, रिमाइंडर कितना है,
ऐसा क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे. बस ये पता चल गया तो अब हमको पता है ना फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला. हमको पता है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. नहीं रे बाबा, रिमाइंडर. रिमाइंडर मतलब किसी को रिमाइंड करवाना, रिमाइंडर अलग है, रिमाइंडर है. प्रोनाउंसिएशन शुड बी प्रॉपर. डिविडेंड सांगा काय दिलेला आहे 460, डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर. अब बस हो गया, इक्वेशन बन गया. अब इसको सॉल्व विल करके यू विल गेट आंसर. ठीक है, दो आंसर आएगा, प्लस और क्या आएगा माइनस. खत्म कहानी. लास्ट क्वेश्चन. और हाँ, नेचुरल नंबर पता है ना, पॉजिटिव आना चाहिए. और फ्रैक्शन में आएगा, इसका फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन को नेचुरल नहीं होता है तो रिजेक्ट कर देने का. ओके, इसका आंसर x का वैल्यू 9 आएगा. ठीक है, डिवाइजर 9 आएगा. और लास्ट में अपने को क्वेश्चन क्या बोला है, क्वोशंट और डिवाइजर. तो डिवाइजर आ गया. क्वोशंट कैसे पता करेंगे, ये जो क्वोशंट ये वाला है ना, इसी में x का वैल्यू डाल देने का. इसी का x का वैल्यू डाल दो. 9 इंटू 5 कितना हो गया, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 6 51. यानी योर क्वोशंट विल बी, डिवाइजर विल बी. अरे मारूंगा अभी कान के, नींद में है क्या रे. डिवाइजर इज 9, क्वोशंट इज 51. कैसे आया 51 पता चला, ये वैल्यू इधर डालने का. ठीक है, समझ में आया. लास्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री आ गया. एकदम आसान है, कुछ है नहीं है इसमें. क्या बताऊं मैं, कुछ है नहीं है, एकदम इजी सम है. ट्रेपेजियम है. क्या है, पहले मैं पूरा यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ. एक डायग्राम बना लेता हूँ ट्रेपेजियम का. ए बी और ये एक्स है. यहाँ पे परपेंडिकुलर x माइनस 4 and this equal to this x minus 2. ये d m, इधर c और इधर पूरा इसका 2x प्लस 1. ये अब देखो ये फिगर है यहाँ पे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. दिस इसका एरिया दिया है. एरिया कितना है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक एक्टिविटी है, तो मैं इसको ना पूरा सॉल्व कर देता हूं, तुम एक्टिविटी भर लेना अच्छे से. यस, ठीक है. चलो, तुमको यहाँ पे एक्टिविटी में दिया क्या वो भी बता देता हूं. पहले क्या दिया है एक्टिविटी में, जैसे देखो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा जैसे दिया है वैसे करना है, याद रखो. पहले क्या दिया है देखो, ट्रेपेजियम ए बी, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम दिया है. ओके, और दूसरा क्या दिया उसी के ब्रैकेट में, AB पैरेलल DC, ये भी दिया है. दूसरा क्या दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. इसका फॉर्मूला, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू S1 प्लस S2 इंटू हाइट. तो हाफ इंटू S1 मतलब फर्स्ट पैरेलल साइड, S2 मतलब सेकंड पैरेलल साइड. तो पहला पैरेलल साइड क्या क्वेश्चन में दिया ही है, AB प्लस DC और इंटू हाइट. हाइट क्या है, तो इसी बॉक्स में भरना है तुमको. यानी ये फिलिंग द ब्लैंक्स था, समझा क्या. अब इसका एरिया कितना दिया है 33, 1/2. ए बी बोलो कितना है, x प्लस ए बी, एक्स ही है रे.
डीसी डीसी देखो दिया है 2x+1 इंटू एम कितना है x माइनस, वही बॉक्स में भरना है, देखो बराबर ना। इधर क्या आएगा x माइनस, समझ गया, ये बॉक्स खाली वाला था। ओके, बस इसको सॉल्व कर लेना, क्या बताऊं मैं, सॉल्व कर ही लोगे आई होप। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करो, एक एक्स और 2x प्लस यहाँ पे x माइनस। अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपांशन मेथड, इसका पूरे में मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू 3x स्क्वायर, फिर इसका करो 12x, 1 का करेंगे तो सेम आएगा। ओके, 12 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 11 आएगा, बराबर। अब इसको उधर ढकेल दो, मैं पूरा अभी सॉल्व कर लो, जितना बॉक्स में नेसेसरी है तुम लोग फिल कर लेना। ओके, मैं अभी पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ, एक स्टेप टू स्टेप। अब चलो 66 माइनस है, 4 माइनस है, कितना आएगा -70, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देना है। क्या सभी में 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो क्या करने का, 3 इंटू 70 करो, कितना आएगा 7 3 21, मतलब 210। तो 210 का गाइस ये क्या है, माइनस है, और ये बीच में क्या है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस 210 का ऐसा फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 11। कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं, 21 और 10। 21 इंटू 10 210 होता है, 21 में 10 घटाएंगे, हाँ करेक्ट। चलो, तो अभी तो आ जाएगा ना, ठीक है, कर ही देता हूं, चलो पूरा 3x स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखें, माइनस 21x, फिर प्लस यानी -21 और कितना आ जाएगा 10, बराबर है, यस। 10x माइनस 70 इक्वल टू 0, मैंने इसको पहले लिखा। अब इसमें से इसको कॉमन लो, कॉमन क्या है 3x, क्या बचेगा x माइनस प्लस, इसमें 10 कॉमन ले लो। याद रखना ये ब्रैकेट का दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत। मैं पूरा सॉल्व करके दे रहा हूं, तुम लोग जितने बॉक्स में जरूरी है उतना ही भरना है। और एग्जाम में ना क्या करने का, तुम्हारे पास टाइम रहेगा ना, ये पूरा सॉल्व करने का साइड में, फिर बॉक्स में भरने का, बोलने का देखो, समझा, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। तुम लोग की उम्र आई थिंक ज्यादा 16-17 वाले ही होंगे, 16-17 हो गए ना। तुम्हारी उम्र के बच्चे, एक नाम है, नाम एक्चुअली ओरिजिनल नाम नहीं है, लकी बिस्ट, सीक्रेट एजेंसी में जाके काम करने स्टार्ट कर दिया। सोचो, इतना 16 साल की उम्र में, और इधर तुम लोग 16 साल की उम्र में क्या 10वीं भी नहीं पास हुई, सोचो। तो जुनून रखो, पैशन पढ़ाई का, फैशन का नहीं, ठीक है, तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल टू, तो x बराबर क्या हो गया 7 और 3x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 अपॉन 3। अब बताओ, कभी भी क्या वहां पे क्या पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है लास्ट में, फाइंड दी, अच्छा एम्प्टी बॉक्स ही पूछा है ना, लास्ट में क्या क्या था, मतलब ए बी, मतलब वैल्यू पूछा था, तो किसी भी साइड का वैल्यू तो माइनस में हो नहीं सकता, तो लिख दो उधर, तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा 7, बराबर। तो क्या क्या बॉक्स में दिया था आपको लास्ट में, ए बी कितना है, कहां गया भैया ए बी, आजा, ए बी क्या है x, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, और क्या बोला है बोलो, डीसी ना, डीसी बोला है, तो डीसी क्या है 2x प्लस 1, 2x, x संख्या कितनी है, तुम लोग आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कितना हो गया
खत्म हो गया हमारा ये भी एक्सरसाइज जो बचा था पूरे खत्म। ओके, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।